तो शिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है। और अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी नफ्सियात की बीमारियाँ हैं उसमें शायद सबसे संजीदा नोयत की बीमारी अनफॉर्चुनेटली वो शिज़ोफ्रेनिया ही है। शिज़ोफ्रेनिया की जो आम अलामात होती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ नोयत की हैं और उनकी एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर उसमें से हम कुछ कॉमन चीज़ों का ज़िक्र करें तो आम तौर पे शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों का हकीकत से ताल्लुक़ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उनके ज़हन में ऐसे ख़यालात आना शुरू होते हैं या उनको ऐसे तजुर्बात होते हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं होती। मिसाल के तौर पे उनके ज़हन में इस किस्म के ख़्याल आते हैं कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। ये ख़यालात घरवालों के बारे में भी हो सकते हैं, ये ख़यालात मोहल्ले वालों के बारे में भी हो सकते हैं और ये ख़यालात बिल्कुल अननोन अजनबी लोगों के बारे में भी हो सकते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। तो एक तो इस तरह के वहम और शक वाले ख़यालात आना, दूसरा फिर इन लोगों को कुछ ऐसे तजुर्बात होते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। इसमें सबसे कॉमन जो है वो इनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ और हमारे नाज़रीन को मेरी आवाज़ जा रही है, तो इस तरह उनके कानों में भी आवाज़ें आती हैं लेकिन बाहर उसकी कोई सोर्स नहीं होती। और वो आवाज़ें कभी आपस में बात करती हैं, कभी मरीज़ से बात करती हैं, कभी मरीज़ को बुरा भला भी कहती हैं और उनको ये लगता है कि सब कुछ हकीकत में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब बीमारी थोड़ी-सी बढ़ती है तो फिर शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में आपको और चीज़ें भी नज़र आती हैं। वो अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं, खाने में इंटरेस्ट कम हो जाता है। कभी-कभार वो बिल्कुल घर के एक कमरे में भी हो सकता है कि अपने आप को महदूद कर दें और आस्ता-आस्ता फिर ये तबीयत मज़ीद ख़राब होती रहती है। तो अलामात हम बाकी भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बुनियादी एक पिक्चर जो है वो मैं ये पेंट करना चाह रहा था। जहाँ तक सवाल है कि ये क्यों होता है, तो अभी तक जितनी साइंसी तहकीक है वो ये कहती है कि हमारे दिमाग में बहुत से केमिकल्स हैं जिनके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। उसमें एक केमिकल जिसका नाम डोपामीन है, किसी वजह से इन मरीजों में उसकी मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वो जब नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर इस किस्म की अलामात आती हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो अनफॉर्चुनेटली शिज़ोफ्रेनिया का इलाज जो है वो लंबा भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों में खुद जो है ये एहसास कि हमें कोई बीमारी है वो नहीं होती और आम तौर पे जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं जिनमें ख़ास तौर पे फैमिली मेंबर शामिल होते हैं, उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है और इन मरीज़ों को इलाज के लिए लाना पड़ता है। जो इलाज का तरीक़ेकार है वो इस केस में दवाइयाँ ही हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सी नफ्सियाती मसाइल जो हैं उसमें हम लोग दोनों चीज़ें एडवाइस करते हैं, दवाइयाँ भी और थेरेपी भी, यानी बातचीत वाला इलाज। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के केसेस में आम तौर पे दवाइयाँ जो हैं वो ही प्राइमरी तरीका इलाज है और इन मरीज़ों को अगर मुनासिब वक्त पे, यानी सही वक्त पे और सही अरसे के लिए सही डोज में दवाइयाँ दी जाएँ तो इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। लेकिन आम तौर पे जैसे मैंने कहा कि इलाज लंबा चलता है और कुछ केसेस में हो सकता है कि ज़िंदगी भर भी इलाज कराना पड़े।